हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी लर्निंग फेज़। तो आज का टॉपिक है अलंकार। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, अलम और कार। ठीक है, जहाँ अलम का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, ठीक है, और कार का अर्थ होता है धारण करना। मतलब अलंकार मतलब आभूषण धारण करना, या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा कहें जैसे काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। मतलब आभूषण धारण करने से क्या मतलब होता है कि जब कोई भी इंसान आभूषण धारण करता है तो वो और भी निखर के और भी सुंदर दिखता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे इसमें शब्दों में है कि जो काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उनको अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, और अब चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट, इसके टाइप कितने प्रकार के अलंकार होते हैं। तो अलंकार हमारे जो है वो 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे अलंकार 3 टाइप के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो हमें 2 पढ़ना है। ठीक है, आपके सिलेबस में ये 2 है, उभयालंकार नहीं है। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं अलंकार के भेद। मतलब अलंकार कितने टाइप के होते हैं। पहला हमने बताया शब्दा और दूसरा अर्थ होता है। तो यहाँ पे होता है शब्दालंकार में होता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये दोनों भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो जो आपके सिलेबस में मैं वही बताऊँगी। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, और अर्थालंकार में हमारा क्या हो जाता है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति, मानवीकरण, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार। ये इतने टाइप के अलंकार होते हैं। तो हम चलिए एक एक करके इन सब के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक एक करके इन सब के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुदित मनोहर, एग्जाम्पल में मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में देखा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ जैसे मुदित, देखिए यहाँ पे म, यहाँ म, यहाँ म, यहाँ पे म शब्द की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा, यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल हमने रखा हुआ है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो यहाँ पे दिया हुआ है चारू, मतलब देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे च शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में हमारा क्या होता है, यमक अलंकार में होता है जहाँ एक से अधिक शब्द जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार आते हैं और उनका अर्थ जो है अलग अलग होता है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे हम देख लेते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे जो सजना है यहाँ पे 2 बार आया है। ठीक है, और दोनों का ही अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों का ही अर्थ अलग अलग है, तो ये हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, घनघोर घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो ये जो घटा है ये 2 बार आया है, एक ही शब्द 2 बार आया और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, तरिणी के ही संग तरंग में तरिणी डूबी थी हमारी ताल में। ठीक है, यहाँ पे जो तरिणी शब्द है, देखिए यहाँ पे तरिणी शब्द जो है ये 2 बार आया और दोनों का अर्थ जो है, इन दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मैं इसको समझने के लिए लास्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन सबको एक ही सेकंड में इसको देख के लगा सकते हैं। पर साथ साथ ट्रिक के साथ साथ आपको जो है इसका हिंदी का आपका शब्दकोश अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि इनका क्या है। तो इसके लिए आप कोई समाचार पत्र वगैरह या हिंदी की कोई ऐसी बुक पढ़िए जिससे आपका जो शब्दकोश है वो अच्छा हो जाए। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं ट्रिक हमारा काम कर जाता है पर कहीं कहीं ट्रिक काम नहीं करता, तो उसके लिए शब्दकोश होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि चिपका हुआ होता है, मतलब एक शब्द में ही 2 अर्थ निकल के आते हैं चिपके हुए से। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, रहीमन जय गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करो बड़े अंधेरों होए। यहाँ पे एक शब्द में जो है 2 अर्थ निकल के आते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और आपको दिखा दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिदुति होई। यहाँ पे क्या होता है कि कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, कि एक शब्द में हमारा जो है 2 अर्थ निकल के आता है, वहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा हो जाता है वक्रोक्ति। यहाँ पे एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारा हो जाता है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जहाँ किसी बात पर वक्ता और श्रोता की किसी उक्ति के संबंध में अर्थ कल्पना में भिन्नता का आभास हो, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख ले, को तुम हो इत आए कहाँ घनश्याम हो तो कीतिहूँ बरसो। ठीक है, तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार में समझिए कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप कहना कुछ चाहते हैं और जिससे आप कहते हैं वो समझ कुछ और लेता है, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आपसे कुछ और आपने उसको किसी और अर्थ में ले लिया। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि को तो तुम हो इत आए कहाँ घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो। मतलब यहाँ पे एक आदमी है, वो दरवाजे पे है, वो बोल रहा है कि दरवाज़ा नॉक कर रहा है और वो बोल रहा है, जो अंदर है वो पूछ रही है कौन है, तो बोला कि मैं घनश्याम हूँ। तो वो किसी और अर्थ में ले ली कि घनश्याम हो तो घनश्याम मतलब काले बादल भी होते हैं, तो कहीं और जाके तुम बरसो। ठीक है, यहाँ क्यों आए हो, कहीं और जाके बरसो। मतलब इसने कहा किसी और विषय में और इसने किसी और अर्थ में ले लिया है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो हमारा हो जाता है शब्दालंकार। हमने पढ़ लिया शब्दालंकार में, जहाँ शब्दों से रिलेटेड था वहाँ पे शब्दालंकार था। अब अर्थ में हम देख लेते हैं कि अर्थ में क्या होता है कि यहाँ पे अर्थालंकार में हमारा हो जाता है, जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। यहाँ पे जैसे उसमें शब्द के माध्यम से हमने देखा था, यहाँ पे हम अर्थ के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा हो जाता है उपमा अलंकार। तो जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब समझ में आ गया कि जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी मतलब प्रसिद्ध या किसी विख्यात व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे हमारा देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पे मुख की तुलना किससे कही है, यहाँ पे मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इसकी एक यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे उपमा अलंकार में मैं एक ट्रिक आपको बता रही हूँ। यहाँ पे एक ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपका सा सी से समान, ठीक है, सा सी से, ठीक है, समान या सरस शब्द आए। ठीक है, जिस भी इसमें सेंटेंस में या फिर वाक्य में सा सी से, ठीक है, से समान या सरस वर्ड शब्द आए, वो हमारा क्या हो जाता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया है समान। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। और वैसे भी आप समझ रहे हैं कि तुलना, तो जहाँ पे यहाँ तुलना होगा तो वो हमें क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वो उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के लिए हम देखते हैं, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब यहाँ पे हो जाता है कि उपमेय में जब उपमा का आरोप होता है, वहाँ पे हम रूपक अलंकार लेते हैं। जैसे प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा, कहाँ है दुख जलनिधि, कहाँ है दुख जलनिधि डूबी का सहारा। ठीक है, और दूसरा जैसे यहाँ पे देख लीजिए हमारा हो जाता है कि यहाँ पे हमारा दूसरा हो जाता है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो यहाँ पे हमारा क्या था कि रूपक अलंकार, यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है। इसका एक मैं ट्रिक और इसका भी बता रही हूँ। यहाँ पे जैसे ये योजक चिन्ह आता है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, जो ये होता है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। तो जहाँ भी योजक चिन्ह आए, और जो मैंने बताया था सा सी से समान, ठीक है, सा सी से समान, ये शब्द ना आए और योजक चिन्ह आ जाए, वहाँ पे हमारा रूपक अलंकार होता है। और जहाँ पे भी योजक चिन्ह ना आए और सासी से ये आ जाता है, वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, वो उपमा अलंकार हो जाता है। वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। जब योजक चिन्ह आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल पे हम देख लेते हैं कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे हमने योजक चिन्ह देखा। ठीक है, योजक चिन्ह देखा, तो ये हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से।
उत्प्रेक्षा अलंकार। तो तीसरा हमारा हो जाता है यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तब क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे क्या होता है कि उपमेय में उपमा की संभावना होती है। तो जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए, ठीक है। अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में हमें होता है कि जहाँ पंक्ति में यहाँ पे जैसे होता है कि मैं एक इसका ट्रिक बता दे रही हूँ कि एक तो ये आप समझ गए हैं कि क्या होता है कि उपमा में उपमान की संभावना होती है, और ट्रिक हमारा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। हमारा ट्रिक क्या होता है, मनु मानो, ठीक है, मानो, जनु जानो, मानहु मानहु, ठीक है, और जानू जानहु, ठीक है। ये सारे शब्द अगर आते, मनु मानो, जनु जानो, मनहु मनहु या जानहु, ठीक है, ये सारे शब्द अगर आते हैं तो ये वो आपके क्या हो जाते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो, ठीक है, मानो हो गए पंकज गए, ठीक है। अंबर में तारे मानो मोती अनगणित, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा मानो शब्द यहाँ पे भी आ गया। तो मैंने बताया कि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जहाँ भी मनु मानो, जनु जानो, मनु मानो, जानू जानो, ये सारे शब्द आएंगे वो हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके फूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। यहाँ पे क्या हुआ है, मनहु, यहाँ पे हमें क्या मिला है, मनहु शब्द हो गया है। तो ये हमें क्या हो जाएगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा विभावना अलंकार हो जाता है। जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ पर विभावना अलंकार हो जाता है। कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति जब होती है तो वो हमारा हो जाता है विभावना अलंकार। जैसे जैसे यहाँ पे हमें दिया है, कोतहीन रुंड मुंड बिनु चलही, शीश परेव मही जय जय बोलही। यहाँ पे क्या होता है, मैं जैसे बिना कारण के कोई अगर काम हो जाए तो वो हमारा हमें पता ही नहीं चले वो काम हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा हो जाता है विभावना अलंकार। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिना पद के, बिना पैर के ही चलना, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, ठीक है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पे बिना मतलब बिना कारण ही काम हो जा रहा है, वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विभावना अलंकार हो जाएगा। समझ में आया। चले तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है मानवीकरण। तो जहाँ प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ कि मानवीकरण में क्या होता है कि जैसे प्रकृति का किसी भी यहाँ पे मैं एग्जांपल से पहले बता दे रही हूँ कि फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। दूसरा हो जाता है चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात सुनती जैसे कुछ निजी बात। यहाँ पे जो है हमारे जो नेचर, हमारी प्रकृति का के बारे में उनको एक जीवित की जैसे उनको यहाँ पे जहाँ पे दिखाया जाता है वो हमारा मानवीकरण होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। अब ये हमारा फूल जो है, ये जो है उनको एक लिविंग थिंग की तरह दिखाया गया है, ठीक है, कि फूल हंस रहे हैं। तो समझ में आएगा कि जो जहाँ पे भी प्रकृति को मानव की तरह दिखाया जाता है कि जैसे खा रहे, पी रहे, हंस रहे, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, वहाँ पे हमारा मानवीकरण अलंकार आ जाता है। तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिवसावसान का समय, ठीक है, दिवसा और मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए वह संध्या सुंदरी परी सी, यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इंसानों की तरह दिखाया गया है, ठीक है, हमारे प्रकृति को कि हमारे जो भी है। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, हमारा मानवीकरण का अलंकार, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। जिस स्थान पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन होता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है, ठीक है, मैं इजी वे में समझा दूँ आपको कि अतिशयोक्ति अलंकार का होता है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है, किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना। जैसे कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आगी सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया कि पूंछ ऐसी लगी कि जो सारी लंका के जो थे वो सारे भाग गए, ठीक है। यहाँ पे मतलब इतना बातों को बढ़ा चढ़ा के किया गया, वो हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए कि बाधा था विदु को किसने कि इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरे हुआ हीरो से, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो बातों को कैसे बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, तो ये हमारा हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है संदेह अलंकार, ठीक है। संदेह अलंकार, तो संदेह अलंकार में क्या होता है कि जहाँ अति सादृश्य के कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रहे तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है या नारी बिच सारी है, सारी की सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है। यहाँ पे हमें किसी इन में संदेह की भावना उत्पन्न हो रही है। जैसे जहाँ समानता के कारण अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है वो हमारा क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। कि हमें यहाँ पे जो है यहाँ पे अनिश्चितता बनी रहती है, यहाँ पे निश्चित नहीं हो पाता कि हाँ यही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अनिश्चितता रहती है, वो हमारा संदेह अलंकार होता है। दूसरा हम नेक्स्ट देख लेते हैं भ्रांतिमान अलंकार। देखिए संदेह और भ्रांतिमान में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। वहाँ पे संदेह में क्या होता है कि अनिश्चितता बनी रहती है, लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है कि जो समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है। इसमें जो है निश्चित हो सकता है कि हाँ ठीक है भ्रम हुआ, फिर हमें निश्चित हो गया कि हाँ यही चीज़ है, लेकिन संदेह में अनिश्चितता बनी रहती है। भ्रांतिमान में एक भ्रम सा हो जाता है। जैसे जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम होता है वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मीड़ित जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भ्रम हो गया है कि पाँव में महावर लगा रहे कि महावर में पाँव लगा, क्योंकि यहाँ पे एक भ्रम सा बना हुआ है। और हमारा जो है संदेह में क्या था कि अनिश्चितता बनी रहती है, कि समानता का जो अनिश्चय की स्थिति जो है बनी रहती है वहाँ पे संदेह अलंकार होता है और हमारा ये भ्रांतिमान होता है। तो आपका सारा जो है अलंकार है हमारा जो है आपका हो गया, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।